लाडो, सादगी, नीलू और गुड़िया चारों के चारों बहुत आलसी थी। रानो चिड़िया तो अपनी चारों आलसी बेटियों से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, वे चारों के चारों आम के पेड़ के नीचे सो रही थी। वे वहाँ आराम कर रही थी कि तभी उस आम पेड़ से एक बड़ा सा आम उनके बीच गिरता है। आम के गिरते ही आवाज आने से उन चारों की नींद खुल जाती है। फिर गुड़िया कहती है, अरे वाह, बिना मेहनत के ही ऊपर से एक आम गिरा है। ये आम कितना सुंदर मालूम होता है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। नीलू, नीलू बहन, जरा इस आम को अपने पंखों से उठाओ और मेरी चोंच में पकड़ा दो तो मुझे चख कर देखना है कैसा है ये मीठा आम। गुड़िया दीदी, मेरे पंखों में चोट लगी है। एक काम करती हूँ, मैं सादगी को कहती हूँ। सुनो सादगी, देखो गुड़िया दीदी को आम खानी है। वो आम अपने पंखों से उठाओ और गुड़िया दीदी के चोंच में पकड़ा दो। उन्हें वो आम खा लेने दो। जो बचेगा आम, फिर वो आम तुम मेरे चोंच में पकड़ा देना। नीलू चिड़िया अपनी से छोटी बहन सादगी को सारे काम सौंप देती है। सादगी भी आलसी ही थी अपनी बहनों जैसी। सादगी से छोटी थी लाडो। लाडो चिड़िया तो उन चारों से ही छोटी थी। फिर सादगी लाडो को कहती है, लाडो, सुन रही हो? गुड़िया दीदी को आम खाना है, नीलू दीदी को भी और मुझे भी। तुम एक काम करो, तुम सबसे छोटी हो ना, जल्दी उड़ो और वो आम लाओ हमारे पास। पहले गुड़िया दीदी को पकड़ाना चोंच में, उसके बाद बचा हुआ नीलू दीदी को, फिर बचा हुआ मुझे देना, क्योंकि वो आम बहुत बड़ा है। मेरी दीदियाँ पूरा आम नहीं खाने पाएंगी। जाओ जाओ लाडो, उड़ो उड़ो। सादगी ऐसा कहती है लाडो को। अपनी बहनों जैसे लाडो भी बहुत आलसी थी। वो बहाना करती है, सादगी दीदी, मैं तो खुद वो आम खाना चाहती हूँ। कब से यही सोच रही थी, मगर मेरे पंखों में बहुत जोर की दर्द हो रही है। मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगी। आप खुद चले जाएं दीदी, जिसे आम खाना है। मैं तो कहती हूँ दीदी, आप खुद चले जाएं, वो आम आप ही ले आए। चारों के चारों एक से बढ़कर एक थी। इतनी आलसी कि पास में पड़ा आम भी अपने पंखों से उठा नहीं पा रही थी। इधर चारों की ये बातें सुन रही थी रानो चिड़िया। रानो के साथ गोरी कौवी भी थी। रानो तो हैरान थी अपनी बच्चियों की ये आलसीपन बातों को सुनकर। तभी गोरी रानो से कहती है, रानो, ये क्या देख रही हूँ मैं? जितनी मेहनती तुम हो, उतनी ही बड़ी आलसी है तुम्हारी की चारों बेटियाँ। तुम कैसे अपनी चारों बेटियों को आगे भरण पोषण करोगी? तुम्हारी तो उम्र भी हो गई है। वो तो खुद से एक आम उठाकर नहीं खा पा रही हैं। वो भोजन की तलाश कैसे करेंगी? सबसे बड़ी बात, जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो ससुराल में जाकर अपने काम कैसे करेंगी? गोरी, क्या बताऊं मैं? अपनी चारों बेटियों की इस आदत से तो मैं खुद परेशान हूँ बहुत पहले से ही। मुझे खुद समझ नहीं आता कि इन चारों को मैं सबक कैसे सिखाऊं। देखो रानो, सबक तो इन्हें तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। तुम कुछ करो, कुछ दिमाग लगाओ। इन चारों को कैसे भी मेहनती बनाओ, वरना तो ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी इस जंगल में क्या इज्जत रह जाएगी? बताओ बताओ। तुम इतनी मेहनती, वहीं चारों के चारों बेटियां आलसी। तुम्हारी नाक कटवा देंगी ये चारों बेटियां। रानो तो सोच में पड़ जाती है। जंगल में रात हो गया। रानो की चारों बेटियां खा पी कर सो गई थी। इधर रानो चिंतित थी अपनी चारों बेटियों को लेकर। वो सोचे जा रही थी कि कैसे अपनी चारों बेटियों को सुधारा जाए।
जंगल में सुबह हो गया। रानो के पास था एक जबरदस्त प्लान। वो अपनी चारों बेटियों से कहती है, बेटियों, पता है तुम्हें, कल मैं बगल वाले जंगल में गई थी और वहाँ मुझे एक राजकुमार पक्षी चिड़ा मिला और वो बहुत पैसे वाला है। मैं तो सोच रही थी तुम चारों में से किसी एक का शादी उससे करवा दो, मगर मैं बहुत परेशान हूँ कि किसकी शादी करवाऊँ राजकुमार चिड़े से। तुम चारों तो बहुत आलसी हो और मेरे पास इतने पैसे नहीं। तुम चारों तो बहुत आलसी हो। मम्मा, आप चिंता ना करें, मेरी शादी करवा दे उस राजकुमार चिड़े से। ससुराल जाकर मैं कोई आलसीपन नहीं करूंगी, मैं ससुराल के सारे काम करूंगी। सबसे छोटी थी लाडो चिड़िया, मगर शादी के लिए सबसे पहले वो हामी भर देती है। इधर बाकी तीनों सोच रही थी कि अगर एक राजकुमार से शादी होगी उनकी, तो वो राजकुमार चिड़ा उन्हें राजकुमारी जैसे अपने घर में रखेगा, कुछ काम ना करना पड़ेगा। तभी वो तीनों भी फटाक से कहती हैं, नहीं नहीं मम्मा, आप मेरी शादी करवाएं राजकुमार चिड़े से। वाह वाह, काम एक करना नहीं तुम चारों को, मगर शादी करने के लिए मैं किए जा रही हो। अब कैसे फैसला किया जाए कि किसकी शादी करो राजकुमार चिड़े से मैं? वैसे मैंने एक उपाय सोच रखा है, अगर तुम कहो तो बता दूं? हाँ हाँ मम्मा, जल्दी बोलो, क्या उपाय सोचा है आपने? हम तैयार हैं आप जो बोलोगी वो करने के लिए। देखो बेटियों, मैंने शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। वो पैसे मैं अपने खेत में छुपा कर रखी हूँ, जमीन के अंदर गाड़ कर। तो मैंने सोचा है जो भी तुम चारों में से उस पैसे को निकाल कर लाएगा, सबसे पहले उसकी शादी मैं करवाऊंगी राजकुमार चिड़े से। अरे वाह मम्मा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ढूंढेंगे, हम में से जो भी पहले आया पैसे निकाल कर आपको दिया उसी की ही शादी करवाना आप। हम चलते हैं पैसे ढूंढने। चारों साथ में ऐसा कहती हैं और चारों निकल पड़ती हैं खुशी खुशी अपने खेत जाने को, वो पैसे की तलाश करने के लिए। ऐसे दिन गुजरने लगे। वो दिन रात खेतों को खोदने लगी ताकि उन्हें पैसे मिल जाए। काफ़ी खोदने के बाद भी चारों के पंख कुछ नहीं लगता, पैसे की पोटली उन्हें मिलती ही नहीं। वे चारों बहुत निराश हो गए थे। वो चारों एक दिन फिर रानो को कहते हैं, मम्मा, हमें खेत खोदते खोदते 3-4 दिन हो गए, मगर पैसे अभी तक नहीं मिले। क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ मम्मा, हमें भी नहीं मिले पैसे। क्या लग रहा है तुम चारों ने अच्छे से खुदाई नहीं की, गहराई से करनी थी खुदाई, मगर अब तो समय गुजर गया। 2-3 दिन में बारिश होने लगेगी जंगल में। तुम चारों एक काम करो, कल ही पूरे खेत में अपने बीज बो दो, जिससे बारिश होगा तो फसल उग आएंगी। उस फसल को इस बार हम बेच देंगे। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी फिर खोदना चालू करना गहराई से, तब जरूर पैसे की पोटली मिल जाएगी। रानो की बात चारों मान जाती हैं। अगले दिन ही चारों मिलकर पूरे खेत में बीज बोने लगती हैं। उन्हें ये आइडिया अपनी मम्मा का पसंद आता है, क्योंकि कुछ फसल हो जाएंगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा वो गहरी खुदाई करेंगी, ऐसा वो चारों सोचती हैं। समय गुजरने लगा, बारिश का मौसम शुरू हो गया और खेत में अच्छे से खुदाई होने के कारण, अच्छी बारिश की पानी मिलने के कारण फसल बहुत अच्छे हो गए थे। ऐसे दिन गुजरा। एक दिन चारों खेत पे मौजूद थे। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। रानो चिड़िया भी खेत पर आई हुई थी। अरे वाह बेटियों, देखो तुम चारों ने तो कमाल कर दिया है।
कितना अच्छा फसल हुआ है, पूरा खेत फसल से भर गया है। इतनी अच्छी फसल तो मैं जब करती थी तब भी नहीं होता था। तुम चारों ने मिलकर तो कमाल कर दिया। अब इसके अच्छे खासे दाम मिलेंगे बाजार में। कुछ दिन में फसल की कटाई कर बाजार में जाकर बेच देना। हाँ मम्मा, हम भी यही सोच रहे हैं। जल्दी से फसल की कटाई कर बाजार में बेच देंगे। जो पैसे मिलेंगे उसे आप रख लेना। उसके बाद हम चारों मिलकर फिर से खुदाई करेंगे, गहरी खुदाई, ताकि वो पैसे की पोटली जल्दी से हम चारों में से किसी को मिल जाए और फिर उसकी शादी आप उस राजकुमार चिड़े से करवा देना। गुड़िया बेटी सुनो, और तुम तीनों भी सुनो। मैंने तुम्हें जो राजकुमार वाली बात बोली थी वो सब झूठ था, और पैसे की पोटली भी नहीं है हमारे खेत में। मैं तो तुम चारों को सबक सिखाना चाह रही थी। अब देखो, तुम चारों जहाँ आलसी थी वहीं तुम चारों ने ही इस खेत को खोदा है, इसमें बीज बोए, इसकी देखभाल की, और देखो कितनी लहलहाती, इतनी भारी भरकम फसल हुई है। अब इस फसल को बेचने से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, हमें मेहनत के पैसे मिलेंगे, वो भी तुम चारों के। जैसे ही रानो उन्हीं की बात कहती है, उन चारों के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है मेहनत का फल कितना अच्छा होता है। कुछ दिन में ही वे चारों अपने सिर पर एक एक बोरी लाद कर फसल की कटाई कर वे शहर के जंगल जाते हैं, सारी बोरियों को बेचने और पैसे लेने। उस दिन रात में उन्हें जो भी पैसे मिले थे वो रानो के सामने रख देते हैं। रानो ये देख बहुत खुश होती है। मम्मा ये देखो, हमारी मेहनत की कमाई, हमने जो इतनी मेहनत की थी उसके पैसे मिले हैं। यही है हमारे मेहनत का फल। हाँ बच्चों, ये देख मैं बहुत खुश हूँ। उतने दिन से मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रही थी, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी 4 आलसी बेटियाँ अब मेहनती बेटियाँ हो गई हैं। इस तरह रानो अपनी चारों बेटियों को सुधार लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का किस्मत भी हमारे 4 अक्षर की मेहनत से बड़ा नहीं होता। मेहनत करते जाएं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा।